नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीषा। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा के लिए 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए चुनाव आज। 26 सदस्य चुने गए निर्विरोध। 11 सीटों के लिए होगा मतदान। संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक पर विचार का रखेंगी प्रस्ताव। लोकसभा में रेल और कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा सूचीबद्ध। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाया। केरलम, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से। तीनों जगहों पर 9 अप्रैल को होगा मतदान। इजराइल ईरान संघर्ष का 17वां दिन। इजराइल ने कहा कि ईरान के अंदर हमला करने के हजारों लक्ष्य बाकी। ईरान ने दूसरे देशों को जंग में शामिल नहीं होने की दी चेतावनी। और विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में भारत का शानदार प्रदर्शन। कुल 5 पदक के लिए अपने नाम। चंद्रिका पुजारी ने जीता स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा के लिए 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिनमें से 26 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। और इनमें महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5 सीटें, असम की 3, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की 2-2 सीटें, तो वहीं हिमाचल प्रदेश 1 सीट पर निर्विरोध सदस्य चुन लिए गए हैं। तो वहीं 11 सीटों के लिए आज मतदान होगा। ओडिशा में राज्यसभा के लिए 4 सीटों, हरियाणा में 2 और बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान होगा। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में महत्वपूर्ण संसदीय कार्यवाही सूचीबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें सांसद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट रखी जाएंगी और इसके बाद रेलवे मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आज राज्यसभा में भी वित्तीय कार्य के तहत महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार का प्रस्ताव रखेंगी और कार्यसूची के अनुसार वित्त मंत्री ये प्रस्ताव रखेंगी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की संचित निधि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से कुछ अतिरिक्त धनराशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के उद्देश्य से लोकसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर राज्यसभा में विचार किया जाए। और इसके साथ ही वे ये भी प्रस्ताव रखेंगी कि विधेयक को सदन से वापस किया जाए। ये विधेयक सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न सेवाओं और योजनाओं पर अतिरिक्त खर्च के लिए संचित निधि से राशि उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्यसभा की कार्रवाई में इसके अलावा प्रश्नकाल में मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहीं शून्यकाल के दौरान सांसद विभिन्न सार्वजनिक महत्व के मुद्दे भी उठाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गंभीर चिंतन और आत्मनिरीक्षण का आग्रह किया है। पत्र में ओम बिरला ने कुछ सांसदों द्वारा सदन के भीतर बैनर, तख्तियां, पोस्टर प्रदर्शित करने और आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति पर
हम सभी को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही निर्वाचन आयोग बेहद सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है। चुनाव सदन के तत्काल प्रभाव से कड़ा कदम उठाते हुए राज्य की वर्तमान मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पदों से हटा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के तहत आयोग ने दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव और संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने अपने इस आदेश को तुरंत लागू करवाकर सोमवार दोपहर 3 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि हटाए गए दोनों वरिष्ठ अधिकारी चुनाव समाप्त होने तक किसी भी चुनाव संबंधित जिम्मेदारी में शामिल नहीं होंगे और इस सख्त एक्शन के बाद अब पुलिस आयुक्त और राज्य पुलिस के डीजी को भी हटाए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। असम, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। उम्मीदवार आज से 23 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। हालांकि इसकी मुद्रित प्रति रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी। नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 मार्च है। तीनों विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी। ओडिशा में कल मयूरभंज जिले में आए भीषण तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। 200 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। जिले के 12 गांव में कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। करंजिया ब्लॉक के किया और ककड़ा गांव पर सबसे अधिक असर हुआ है। तूफान इतना तेज था कि एक ऑटो रिक्शा और स्कूटर उड़कर पास के जलाशय में जा गिरा। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज मयूरभंज जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। ओडिशा के सुंदरगढ़, कियोरझर और बालासोर और भद्रक जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रुसेल्स दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज ब्रुसेल्स में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात करेंगे और साथ ही डॉक्टर जयशंकर विदेश मामलों की परिषद की बैठक में ईयू के 27 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस दौरे से यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया से आने और जाने के लिए 48 निर्धारित और गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी। दोनों विमानन कंपनी भारतीय शहरों और जद्दा के बीच कुल 10 उड़ानें सहित जद्दा और मस्कट के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी। ईरान और इजराइल अमेरिकी संघर्ष का आज 17वां दिन है। इजराइल ने कहा है कि उसके पास अभी भी ईरान के अंदर हमला करने के लिए हजारों लक्ष्य बाकी हैं। तो वहीं ईरान ने दूसरे देशों को चेतावनी दी है कि वे इस युद्ध में शामिल ना हो जो अब पूरे मध्य पूर्व में फैल चुका है। तेहरान की ये चेतावनी तब आई है कि जब रोम में बताया कि कुवैत में एक सैन्य अड्डा जहां अमेरिकी और इतालवी सैनिक तैनात हैं, ड्रोन हमले का निशाना बना। और इसी दौरान ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से कहा है कि उसके पास पक्का सबूत है कि उसके इलाकों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले करने के लिए किया जा रहा है।
और भारत ने विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में अपना अभियान 5 पदक के साथ खत्म किया, जिसमें एक स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारत की अंडर 19 पुरुष और महिला टीमों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और इस अभियान की अगुवाई चंद्रिका पुजारी ने की, जिन्होंने महिलाओं के 51 किलोग्राम फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की मर्दोनोवा नाजोकत को सर्वसम्मत फैसले से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। 3 भारतीय मुक्केबाजों ने अपने वजन वर्ग के फाइनल में पहुंचने के बाद रजत पदक जीते। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।